व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज ने 4 संदेश और 7 संकेत दिए थे जिसे हम एहसास कहते हैं। चलो हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं इसके बारे में, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वह 4 संदेश और 7 संकेत क्या थे, एहसास क्या थे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि दृष्टि के नियम से ना सिर्फ इंसान बल्कि भगवान भी बंधे हैं और उन्हें भी पालन करना होता है। इसलिए जब भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था तब उन्हें भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। फिर भी सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है, लेकिन मनुष्य के अनुरोध पर यमराज ने मनुष्य को मृत्यु से पहले 4 संदेश देने का वचन दिया था, जिसको पालन आज भी यमराज करते हैं। इसके साथ मृत्यु बिल्कुल करीब आने पर कुछ संदेश या एहसास भी दिए हैं कि अब वक्त पूरा हुआ, मृत्यु का समय आ गया है, अब शरीर त्यागने का समय आ गया है। आइए दोस्तों हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं कि 4 संदेश और संकेत क्या हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ बहुत ही अच्छा अपडेट मिलता रहेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा हमारे इस चैनल के माध्यम से, इसलिए सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उन 4 संदेशों की बात करें जो यमराज ने सामान्य मृत्यु से पहले हर किसी को भेजते हैं। आपने देखा होगा कि जब उम्र बढ़ने लगती है व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, ये नंबर 1 है। जब व्यक्ति की जितनी उम्र बढ़ती जाती है तब उसके जो बाल होते हैं वह सफ़ेद होने लगते हैं। नंबर 1 संदेश दिया था दोस्तों। दरअसल इसे पहला संदेश माना जाता है कि अब उम्र बढ़ रही है, मोह की दुनिया से बाहर निकलना शुरू करो। नंबर 2 था दोस्तों संदेश, जब कुछ और उम्र बढ़ती है तब प्राप्त होता है कि इस समय व्यक्ति के दांत गिरने लगते हैं, दांत को मुक्ति की जरूरत है, मेरा मोह अब मत करो। तीसरा संदेश दिया था। तीसरा संदेश ये है, व्यक्ति की ज्ञान इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, व्यक्ति की सुनने और देखने की क्षमता कम हो जाती है। इस समय यमराज कहते हैं कि अब दुनिया की बातें सुनना छोड़कर आत्मचिंतन और नमन करो ताकि मुक्ति में परेशानी नहीं आए। चौथा था, जो चौथा यमराज ने नियम बताया था, वो संदेश दिया था, वो ये था कि चौथे संदेश होता है कि व्यक्ति की कमर झुक जाती है। जब व्यक्ति जितना उम्र बढ़ जाता है धीरे धीरे उसके नंबर 1 बाल सफ़ेद होने जाते हैं। नंबर 2 दोस्तों मुंह से दांत गिरने लगते हैं, वो भी मुक्ति मांगते हैं। नंबर 3 अपनी ज्ञान इंद्रियों जो उसकी होती है वो कमज़ोर होने लगती है। अब दोस्तों चौथे नंबर पे आता है कि यमराज ने जो संदेश भेजा था, दिया था हम मनुष्य को, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की कमर झुक जाती है, शरीर अपना बोझ उठाने में असमर्थ होता है। जब बूढ़ा हो जाता है तो शरीर अपना कमर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह अपना वेट और वजन उठाने में बहुत ही सक्षम नहीं रहता, असमर्थ हो जाता है और उसे सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। यमराज समझाते हैं कि बाहरी सहारा लेने की बजाय अब ईश्वर का सहारा लो, वही तुम्हें कर्मों के फल से उत्तम लोक में स्थान दिला सकते हैं। जो मनुष्य यमराज के इन 4 संदेशों को नहीं समझता है वही व्यक्ति यमराज से नरक में जाकर दंड पाता है। दोस्तों ये तो थे जो हमें यमराज ने संदेश दिए थे मृत्यु से पहले। धीरे धीरे दोस्तों हमारा शरीर अपनी ओर मृत्यु की ओर मतलब आकर्षित होने लगता है। अब जो हमारे लिए एहसास होता है मतलब संकेत होता है मृत्यु से पहले, कुछ समय पहले हमें एहसास होता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। कई बार अल्प आयु में भी मृत्यु व्यक्ति के प्राण हर लेती है। मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक 7 संकेत प्राप्त होते हैं जिन पर गौर किया जाए तो जान सकते हैं कि मृत्यु अब करीब है। नंबर 1, पानी में
तेल में, दर्पण में अपनी छवि नहीं आए या उनकी परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर के त्यागने का समय नज़दीक है। नंबर 2, मृत्यु के नज़दीक आने पर व्यक्ति की आंखों की अचानक से रोशनी होती है वो चली जाती है, दिखना बंद हो जाता है आँख, और उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नजर नहीं आते हैं। तीसरा संकेत ये था कि जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है या किए वह सारे कर्म व्यक्ति की आंखों के सामने इस प्रकार से गुजरते हैं जैसे किसी फिल्म को आप उल्टा देख रहे हो, यानी जीवन के अंतिम कर्म से लेकर जन्म तक की सभी घटनाएं आंखों के सामने तैरती चली जाती हैं। चौथा संकेत ये होता है कि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें अपने सामने एक दिव्य शक्ति यानी कि दिव्य प्रकाश नजर आता है और व्यक्ति मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता है, वह आसानी से उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। पांचवा जो संकेत है वो बताया गया है कि पांचवा संकेत बताया गया है कि करुण पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो चम के 2 यानी कि यम होते हैं, यम के दो दूत मरने वाले प्राणी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे एहसास होता है कि हमारे सामने कोई खड़ा है। और छठा संकेत है, छठा एहसास है कि जिसके कर्म नहीं अच्छे होते हैं उसे अपने सामने एम भयंकर दूत यानी कि एम के भयंकर दूत खड़े दिखते हैं। जो एम के दूत हैं वो भयंकर रूप में खड़े दिखते हैं और भयभीत हो जाता है। जो मृत्यु सामने आती है, मृत्यु एम जो आते हैं एम के दूत जब सामने खड़े होते हैं साधारण रूप में, तब भी जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं भय देखकर भयभीत हो जाता है और उन्हें बहुत ही भयंकर एम लगने लगते हैं। 7वां जो संकेत है भाई ये है कि शरीर त्याग करने की अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज़ भी खत्म हो जाती है और वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। आवाज़ घरघराने लगती है जैसे किसी ने उसका गला दबा लिया हो। ये 7 संदेश थे दोस्तों। 7 संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो सभी को मालूम होना चाहिए, जो हर किसी को पता होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ दोस्तों। आत्मा जीवन की सभी घटनाओं को यानी कि कर्मों को अपने साथ लेकर शरीर को त्याग देती है और यमदूत व्यक्ति के भौतिक अभौतिक शरीर को अपने साथ लेकर यमराज के दरवाजे की ओर जाते हैं। व्यक्ति के मृत्यु के बाद मनुष्य को डाई मुहूर्त में यानी कि लगभग 24 घंटे में यमदूत वायु मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यहाँ यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेख जो करते हैं। इसके बाद यमदूत वापस व्यक्ति का आत्मा को लेकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। दोस्तों ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि हमें ये संकेत होते हैं जब हमें मृत्यु हमारे पास आती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा दोस्तों सुनकर और आप अपने बारे में जान गए। ऐसी रोज़ जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आप हमारे साथ अगर रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो रोज़ कुछ नया सीखेंगे अपनी ज़िंदगी को लेकर दोस्तों। जब तक